हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, क्या मैं अब आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं सही से? एक एप्लीकेशन में हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम थी सर्वर में, वो एरर अब ठीक हो गई है। क्या मैं अब आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ। क्लास में पहले प्रॉब्लम थी, क्लास वर्क नहीं कर रही थी सही से। क्या अब मैं आपको सही से लाइव दिखाई दे रहा हूं? गुड इवनिंग, सभी को मैं लाइव दिखाई दे रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड जी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो हम क्या सिखा रहे थे बच्चे आपको? हम सिखा रहे थे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ओके, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। कहाँ आएंगे अब हम? टाइप वाइज टाइप हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। अब धीरे धीरे जो है हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ये सब सवाल अपन लोग कर चुके हैं। अच्छा जी। हाँ, कहां तक हो गया मेरे दोस्तों? हाँ, आपके सामने यस, क्वेश्चन नंबर आएगा मेरे प्यारे भी 79। 79 नंबर सवाल है जी। बताइए। करो। क्वेश्चन नंबर 79। करो जल्दी से। यदि ए बी का 120% है और बी सी का 65% है, बी जो है सी का 65% है, यदि ए बी और सी का योग 121.5 है, तो आपसे पूछा है सी माइनस टू बी प्लस ए। ये टाइप मैंने कल शुरू किया था, इसका आखिरी सवाल है मेरे प्यारे भाई। अगर आपने घर पे जाके करने की कोशिश की होगी तो आप कर पाए होंगे। देखो बच्चों, जैसे तीन संख्या स्टूडेंट ए बी और सी, तीन संख्याएं हैं बच्चों ए बी और सी। बोला क्या है? ए बी का 120% है और बी जो है वो सी का 65% है, 65% है। ठीक है। ए बी का 120%, 120% कितना होता है मेरे दोस्तों? 6/5। ठीक है ना? और बी जो है सी का 65% है। देखो, ए का बेस है बी, ए का बेस है बी, बी का बेस है सी। ऐसी बोल रखा है, ए का बेस है बी, बी का बेस है सी। ए का बेस बी है, बी का बेस सी है, तो ये शुरुआत कहां से करेंगे? सी से। मैंने मान लिया कि माना सी का मान 100 है, माना सी का मान 100 है, तो सवाल के अनुसार बी जो है वो सी का 65% है। सी है 100, 100 का 65% कितना होता है? 65, तो बी का मान 65 आ गया। अब सवाल में क्या बोला है? ए बी का 120% है, ए जो है वो बी का 120% है, बी का मान है 65, 65 का 120% है। अब आप हमें इस बात की बताएं कि 120% कितना होगा? 65 का 120% कितना होगा? ए बी का 120% है, बी का मान है 65, 65 का 120% क्या होगा बेटे? हम आपको बता चुके कि 20% 1/5, 20% 1/5 है, तो 120% कितना होगा? 6/5। 20% 1/5, 120% 6/5। 5 से आपका 65 कितनी बार जाएगा? 13 बार कट जाएगा, तो 13 छिंग 78 यानी कि 78। तो ये रेशियो आ जाएगा ए बी और सी का मेरे प्यारे बच्चों। क्या आ गया? अनुपात आ गया। तो देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि जो सबसे नीचे संख्या होती है उसको 100 माना करो। 100 मानने से भी अगर आपको कैलकुलेशन बढ़ रही है तो पूरा रेशियो बना के अलग अलग करो। भाई, ए का बेस क्या है? बी, बी का बेस क्या है? सी। तो हमने सी को 100 मान लिया, सी 100 है तो बी 65% है, 100 का 65% 65। ए बी का 120% है, 65 का 120% आएगा 78। ये ए बी सी का अनुपात आ गया। अब सवाल है आपके सामने, बोला है ए बी और सी का योग 121.5 है, सी माइनस टू बी प्लस ए। देखो, ये एबीसी की वैल्यू नहीं आई है कोई, ये तो एबीसी का अनुपात है। आपसे पूछा क्या है? सी माइनस टू बी प्लस ए, वैल्यू रख दो। सी का मान है बच्चों 100 माइनस टू बी कितना है? अगर बी का मान 65 है तो 65 का दोगुना 130 प्लस ए का मान कितना है? 78। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 100 में से 130 घटाएंगे तो माइनस का 30 प्लस 78, माइनस 30 प्लस 78 यानी कि कितना आएगा? 58। कुछ गड़बड़ है क्या?
सी का मान है 100, 2b कितना हो जाएगा 130 और प्लस ए, तो 100 माइनस 130 माइनस का 30, 78 में से 30 घटाएंगे, सॉरी 48, 48 यूनिट आएगा। तो आंसर जो भी आएगा वो 48 का मल्टीपल होगा। 121.5 का क्या हुआ भाई, ये तो मैंने रेशियो में, सारी कैलकुलेशन रेशियो में है। अब 121.5 का चाहे इस्तेमाल कर लो कि ए बी और सी का योग 121.5 है। ए बी सी का योग है कितना, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा ए बी सी का योग कितना आएगा, मैं इन तीनों को जोड़ो, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 और 1 8 6 14, 14 और 10 24, 243। ए बी और सी का योग रेशियो में कितना है 243, जबकि सवाल के अनुसार ए बी और सी का योग कितना दे रखा है 121.5 दे रखा है। एबीसी का योग रेशियो के हिसाब से क्या आ रहा है, तीनों को जोड़ के 243, जबकि सवाल में एबीसी का योग कितना दे रखा है 121.5। बताओ क्या है, क्या आपको दिख नहीं रहा, 243 का आधा, ये 240 का आधा 120, 3 का आधा 1.5, ये 243 का आधा है मेरे प्यारे भाई, हाफ। क्लियर है, हाफ। तो C माइनस 2b प्लस ए रेशियो में 48 है, लेकिन इसकी वैल्यू भी आधा होगी, 48 का आधा यानी कि मेरे दोस्तों कितना 24। तो C माइनस 2b प्लस ए की वैल्यू भी 24 आएगी। यही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं एबीसी का मान अलग अलग निकालूंगा, इतना टाइम नहीं है। एबीसी का मान अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो चीज पूछी गई है उसको सीधा निकालो, सीधा कैलकुलेट करो। मैंने कोई यहां से एबीसी की वैल्यू अलग अलग नहीं निकाली। आपको टोटल दिया है, मैंने रेशियो के हिसाब से टोटल करा 243, ये 121.5 है, आधा, ये 48 का भी आधा आएगा 24। बात समाप्त। क्लियर है। बी को 100 मान के नहीं करोगे, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी सौरभ। ठीक है जी, सब बच्चे समझ पाए, बहुत बेसिक सी बात है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट और अगला टाइप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और अगला टाइप। ठीक है बच्चों, और अगला टाइप पे मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा। ठीक है जी, इस अगले टाइप पे प्यारे बच्चों मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा। मुझे लगता है कि आपको एक ही क्वेश्चन से समझ जाना चाहिए। मैं अलग से कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा, इस सवाल में भी वही चीज बनी है। सवाल जो है वो 2018 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। पहले सवाल पढ़ के आप लोग क्या करते हो, सवाल से ज्यादा सॉल्यूशन के चक्कर में रहते हो। मैं कहता हूं कि सवाल में ही सब कुछ छुपा हुआ, पहले सवाल का मर्म समझो कि सवाल है क्या, सॉल्यूशन अपने आप आएगा। बोला है ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितना परसेंट कम है। सवाल में आपको ए बी का रिश्ता दिया है, बी सी का रिश्ता दिया है, सी डी का रिश्ता दिया, लेकिन पूछा क्या है, आखिर में पूछा है ए डी से कितना परसेंट कम है। व्हाट परसेंट ऑफ ए लेस देन डी, ए डी से कितना परसेंट कम है। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में सवाल में जो पहला वेरिएबल है ए और जो सबसे आखिरी वेरिएबल है डी, इनमें रिलेशन निकालना है। मुझे बीच की चीजों से कोई लेना देना नहीं है, हमें बीच की चीजों से कोई मतलब नहीं है। मुझे पहली संख्या और सबसे आखिर की संख्या में रिश्ता निकालना है। समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहली संख्या और सबसे आखिर की संख्या में रिश्ता निकालना है। पहली लाइन देखो, ए बी से 25% अधिक है, तो यहां से मैं ए बी का रेशियो निकाल लूंगा। ए बी से 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है, 25% 1/4, ए बी से 25% ज्यादा है। बी से बेस क्या है बी, यानी कि अगर बी का मान 4 है तो ए का मान 1 ज्यादा है 5, ये ए बी का रेशियो है 5:4। आगे बी सी से 40% कम है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 20% 1/5, 40% 2/5। बी सी से 40% कम है, तो बच्चों यहां से बी और सी का अनुपात क्या आ जाएगा, है ना। मैं ये वाली लाइन समझाता हूं बेटे बेसिक में, ये लाइन केवल इतनी लाइन, आप जब तक इतनी लाइन का मतलब नहीं समझोगे पूरा सवाल कैसे कर पाओगे। बी सी से 40% कम है, बेस क्या है सी, यानी कि अगर सी का मान 5 है
तो बी का मान 2 कम है 3, 5 से 2 कम करेंगे 3, ये बी सी का रेशियो है। सी डी से 30% ज्यादा है, 30% की भिन्न में वैल्यू है 3/10, 10% 1/10, 30% 3/10। सी सी डी से 30% ज्यादा है, तो बताओ सी डी का अनुपात क्या आ जाएगा बेटे? सी और डी का अनुपात क्या आ जाएगा? सी डी से, बेस क्या है डी, डी का मान 10 है तो सी का मान 13 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अनुपात बन गए, देखो पैटर्न है ए बी, बी सी, सी डी, गाना है ए बी फिर बी सी फिर सी डी, आगे भी हो सकता है डी ई ई एफ। आपको चाहिए क्या? आपको सबसे पहली वाली संख्या ए और सबसे आखिरी वाली संख्या डी का अनुपात चाहिए। आपको सबसे पहली और सबसे आखिरी संख्या का अनुपात निकालना है। बताओ कैसे निकलेगा बच्चों? सीधी सीधी गुणा, इन तीनों अनुपात की सीधी सीधी आपस में गुणा करो। देखो जब हम गुणा करते हैं तो लेफ्ट साइड की राइट साइड की चीजें कट जाती हैं, ठीक है ना? आप देखो कुछ भी नया नहीं करना, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की चीजें कट जाते हैं। देखो यहां पे ये बी है, ये बी है, कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। यहां ये सी है, ये सी है, कट जाएगा। क्या बचेगा? यहां ए बचेगा आखिर में, यहां डी बचेगा, ए रेशियो डी, ए रेशियो डी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा भाई? लेफ्ट और राइट के रेशियो को काटना है। यहां 5 है बेटे, यहां 5 है, कट जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर एक ही तरफ 5 है कट जाएगा ना, लेफ्ट और राइट की चीजें कैंसल आउट होती हैं और तो कुछ कटेगा नहीं। ये बच गया 3, ये बच गया 13, सीधी सीधी गुणा, 3 की 13 में गुणा करेंगे 39 अनुपात 4 की 10 में गुणा करेंगे सीधी सीधी 40। तो ए से डी का रेशियो 39:40 आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको सीधी सीधी गुणा कर देनी है 39:40। क्लियर? कोई परेशानी, कोई समस्या है जी? कुछ भी नया नहीं है बच्चों में। जैसे मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं ना, ए बटा बी, बी बटा सी है, सी बटा डी, तो मैं जब इनकी गुणा करता हूं तो बेटे क्या करते हैं हम लोग? ऊपर नीचे की वैल्यू काटते, ऊपर का बी नीचे का बी कट जाएगा, ऊपर का सी नीचे का सी कट जाएगा। क्या बचेगा? सबसे पहली संख्या सबसे आखिरी संख्या ही बचेगा। हुआ यहां भी यही है, इस चीज में और इस चीज में कोई फर्क नहीं है। बस आज तक आपने रेशियो को इस तरीके से लिख के नहीं किया। ये बात और ये बात बिल्कुल एक ही है। यहां ऊपर से नीचे काटते हैं, यहां आपको लेफ्ट से राइट वाली चीजों को काटना है। तो जब भी आपको इस सबसे इनिशियल और सबसे फाइनल की संख्या का रेशियो निकालना हो, सीधी सीधी तीनों अनुपातों की गुणा कर दे। हमने यहां पे कुछ नहीं किया, हमने यहां पे इन तीनों की सीधी सीधी गुणा की है। ए से डी का अनुपात है 5 से 5 कट जाएगा, 13 3 39, 4 2 40, ये आ गया रेशियो। अब मुझे इन्हीं की जरूरत क्यों है मेरे प्यारे भाई? ठीक है, बोला ए डी से कितना परसेंट कम है। सवाल में ए डी से कितना परसेंट कम है? ए डी से, बेस क्या है डी, ए डी से कितना कम है? डी का मान 40 है, ए का मान 39 है। तो ए कितना कम है डी से? डी का मान 40 है, ए का मान 39 है, 39 कितना कम है? 1 कम है, 1/40। और 1/40 कितना होता है परसेंटेज में? 2.5%। तो ए जो है वो डी से 2.5% कम है। डी ऑप्शन ही इस सवाल का आंसर है। सब बच्चे समझ पाए, 2.5%। एकदम लाइव क्लास है। बच्चा पूछ रहा सर ऐसे 79 वाले सवाल में भी कर सकते? यार तुम लोग यार शब्दों को सुनते ही नहीं हो, अपनी अपनी गाते हो। अरे जो सवाल की डिमांड होगी वही ना करेंगे हम। इस सवाल में क्या डिमांड, क्या पूछा है इस सवाल में? सोचो क्या पूछा है। क्या इस सवाल में और इस सवाल में सेम चीज पूछी गई है? नहीं, अलग चीज पूछी गई है। अपने हिसाब से काम नहीं करते। सवाल में जो पूछा है, सवाल क्या भौंक रहा है उसके हिसाब से हम चीजों को करते हैं। पर इस सवाल में तीनों चीजों में कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है, तो मैं तीनों का रेशियो निकालूंगा छोटे बालक की तरह। यहां सवाल में केवल पहली और आखिरी संख्या का अनुपात पूछा है, तो मैं वही निकालूंगा। और उसको निकालने का तरीका क्या है? सीधी गुणा कर दो तीनों की। दिनेश कह रहे हैं बी और सी पूछे, तो बी और सी क्यों पूछेगा? बी और सी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्यों पूछेगा बी और सी?
आपने केवल इस सॉल्यूशन वाला हिस्सा देखा। मैं कह रहा हूं कि सॉल्यूशन मत देखो, सॉल्यूशन मत देखो, ये देखो, ये चीज देखो, ये कि पूछा क्या है। प्लीज सवाल का सॉल्यूशन समझने से पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन से गणित सीखा जाएगा, सॉल्यूशन से नहीं। क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटे। ठीक, आगे चलेंगे। एक ही सवाल मैंने करवाया, वो कि मुझे केवल यह समझाना था कि भाई जब पहली और आखिरी संख्या का अनुपात निकालना हो तो ऐसे रेशियो की सीधी सीधी गुणा करनी है, बस बात खत्म। समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि ये केवल यहां पाएगा। जब मैं आपको अनुपात पढ़ाऊंगा तो अनुपात में भी ये चीज आएगी दोबारा से। ये चीज तो पूरे मैथ में चलेगी। परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। परसेंटेज से एक सवाल आता है, फिर मैं इतना धीरे धीरे क्यों समझाता हूं कि परसेंटेज अगर आपका कमजोर रह गया, जो कि है आपका, तो आप पूरा अंक गणित नहीं समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, सवाल है आपके सामने यहां पर 81, क्वेश्चन नंबर 81। अब यहां से मैं नेक्स्ट टाइप शुरू कर रहा हूं मेरे दोस्तों, अगला टाइप। और इस टाइप के मैं आपको 7-8 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगला टाइप आ चुका है। 3 संख्याएं होंगी मेरे दोस्तों, ए बी सी। 3 संख्याएं हैं, ए बी और सी। हमें तीनों संख्याओं को आपस में कनेक्ट करना है। मेरी बात को गौर से सुनेगा। 3 संख्याएं आपको दी होंगी, ए बी और सी, और हमें तीनों संख्याओं को आपस में कनेक्ट करना है अनुपात बना के। आप अनुपात बना लेंगे, सवाल हो जाएगा। ठीक है ना। इनमें अलग से कुछ थ्योरी बताने के लिए नहीं है, सीधे सवाल है। ए बी से 75% कम है, ठीक। सी ए और बी के डिफरेंस का 75% है। सी ए और बी के डिफरेंस का 75% है। तो सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? क्लियर है? सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, यह मुझे पूछा गया है। 2 लाइनें आपको दी हैं, इन दोनों लाइनों से मैं ए बी और सी तीनों का अनुपात निकाल सकता हूं। अब सुनिए, सुनो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आप 100 मान के भी कर सकते हो सवालों को, आप रेशियो से भी कर सकते हो, वो इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों। जैसे मैं समझाऊंगा कि ए बी से 75% कम है। ए बी से 75% कम है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/4। 25% 1/4, 75% 3/4। ए बी से 75% कम है, बी से, यानी कि बी का मान अगर 4 है, बी का मान अगर 4 है तो ए का मान 3 कम है 1। ए का मान 3 कम है 1। ये ए बी का अनुपात आ गया। अब आगे क्या बोला है? सी ए और बी के डिफरेंस का 75% है। सी जो है वो ए और बी के अंतर का 75% है। ए और बी का डिफरेंस कितना है? ए और बी का डिफरेंस है 3। भाई ए का मान 1 है, बी का मान 4 है, ए और बी का डिफरेंस है 3। तो सी जो है ए और बी के डिफरेंस का 75% है। सी जो है वो ए और बी का डिफरेंस 3 है, 3 का 75%। और 75% क्या होता है? 75% होता है 3/4। 75% कितना होता है बेटे? 3/4। तो ये ए का मान है, ये बी का मान है, सी का मान है। मैंने यहां से तीनों का अनुपात निकाल लिया। हालांकि तीनों के अनुपात की जरूरत नहीं है सवाल में। सवाल में जरूरत है केवल सी और ए की। सी और ए की मेरे दोस्तों। तो बी का काम खत्म, बी को हटाओ। इंसान की फितरत ही है कि इंसान कुत्ता होता है मेरे दोस्तों। जब तक आदमी की जरूरत है काम करता है, फिर भाग जाता है धोखा देके। तो भैया यहां पे बी की कोई जरूरत नहीं, बी को इग्नोर कर दो। मैंने ये बोला है कि रेशियो को किसी नंबर से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां नीचे 4 आ रहा है, 4, यहां तो नीचे कुछ नहीं है। तो इस पूरे अनुपात को, पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा, या 4 से गुणा करेंगे तो 4 कट जाएगा, 3 3 9। तो ए सी का रेशियो 4:9 हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्तों? ए सी का रेशियो 4:9 हो गया। बस सवाल सॉल्व। बोला सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? सी ए से कितना ज्यादा है? सी ए से कितना ज्यादा है? ए का मान 4 है, सी ए से 5 ज्यादा है। 1/4 होता है बेटा 25%।
25% का 5 गुना 125%। तो सी ए से 125% अधिक है, सी ए से 125% अधिक है, ये आंसर है। ठीक है, ये ऐसी चीजें नहीं कि एक बार में आप सीख जाएं, इसलिए मैं आपको 7-8 सवाल करवाता हूं, प्रैक्टिस के माध्यम से सीख जाएंगे। इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि ये फॉर्मूला, ये इसका सूत्र है, सूत्र लगा लेना इसका आंसर आ जाएगा, नहीं। ऐसी चीज है, ये ऐसे टाइप हैं जो केवल प्रैक्टिस से ही सीखे जा सकते हैं। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, रेशियो को कनेक्ट करना आना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बस इन 3 चीजों की जरूरत है आपको। अगला मैं आपके सामने एक और सवाल दूंगा, ऐसा ही सवाल नंबर 82 करेंगे बच्चे, करेंगे सवाल नंबर 82। देखते हैं कौन करता है। बोला है यदि ए बी से 40% कम है, सी ए और बी के योग का 40% है, सी ए और बी के योग का 40% है, तो बी सी से कितना परसेंट कम है? बी जो है वो सी से कितना परसेंट कम है? सवाल को आप 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है 100 मान के कैलकुलेशन बढ़ जाती है। 3 संख्याएं मेरे दोस्तों, ए बी और सी, 3 संख्याएं ए बी और सी, ए बी और सी बोला है। अब एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ो। ए बी से 40% कम है, उसके बाद सी ए और बी के योग का 40%। तो बेटे पहले ए और बी का योग पता होना चाहिए, पहले ए और बी का सम पता होना चाहिए, तब सी आएगा। क्लियर है? यानी कि आपको सवाल को पढ़ते ही पता लगना चाहिए कि सवाल की शुरुआती पहली लाइन से होनी है। ए बी से 40% कम है, डाटा बहुत आसान है, आप 100 मान के भी कर सकते हो। ए बी से 40% कम है, बी से 40% कम है। अगर मैं बी को 100 मान लेता हूं तो 100 से 40% कम कितना होता है? 60। 60 आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर? आप बोलोगे आंसर। सी ए और बी के सम का 40% है, सी इज 40% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। भाई ए और बी का सम कितना है? 60 और 100 160, ये ए और बी का सम है। तो सी जो है ए और बी के सम का 40% है। 40%, 160 का 40% क्या होता है? परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 64। तो सी का मान 64 है। तीनों का रेशियो आ गया ए बी सी का। अब सवाल में बोला है बी सी से कितना परसेंट ज्यादा है, बी सी से कितना परसेंट ज्यादा है। ये तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया। अब ए की कोई जरूरत है ही नहीं सवाल में, सवाल में केवल बी और सी की जरूरत है। तो बी और सी का अनुपात कितना है मेरे प्यारे भाई? बी सी का अनुपात है 4 से कट गया। भाई बी का मान अगर 100 है तो सी का मान 64 है, 4 से कट रहा है 25 बार, ये 4 से कट रहा है मेरे दोस्तों 16 बार। तो बी सी का जो रेशियो 25-16 है। बोला है बी सी से कितना परसेंट ज्यादा है, बी सी से कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 9 ज्यादा है। 9 सी से, सी का मान है 16, सी का मान 16 है, 16 से 25 कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। 9/16 क्या होता है बेटे? 9/16 होता है सी ऑप्शन। हम ये बात अच्छी तरीके जानते कि 1/16 6.25%, 9/16 होगा 9 गुना, यानी कि मेरे दोस्तों 54 और 56.25%, 56.25% सी ऑप्शन आ जाएगा। वेरी गुड वैभव, समझ में आया? परसेंटेज में बताना है। आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 83 करके बताओ जल्दी से, कौन करेगा भाई साहब? सवाल नंबर 83, ये सवाल आपके सामने 2018 के मींस के पेपर में आया। अगर आप गौर से देखेंगे सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, सारे सवाल एक ही टाइप के हैं मेरे दोस्तों, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है सवालों में, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कम या ज्यादा है। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में टाइप वाइज डिवाइड कर रखा है मैंने। ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है, सी की इनकम ए और बी की इनकम के योग से 65% कम है। ठीक, सी की इनकम
ए की इनकम से कितना परसेंट कम है? सी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम है? बहुत बढ़िया भाई। तीन लोग हैं एबीसी, तीनों कमाने वाले हैं। तीन लोग हैं मेरे प्यारे भी एबीसी। अब सवाल सुनिए। सवाल में बोला गया ए की इनकम, सवाल में डाटा बहुत आसान है, 25%, 65%, 100 मान के हो जाएगा। अब ये जो दूसरी लाइन है वो ये कहती है कि सी की इनकम ए और बी की इनकम के योग से 65% कम है। यानी कि पहले तो ए और बी की इनकम पता होनी चाहिए, तभी सी की इनकम निकल पाएगी। तो भैया पहले मैं ए और बी में रिश्ता निकालूंगा। बोला है ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है। ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है, यानी कि अगर बी की इनकम अगर 100 रुपए है तो ए की इनकम 25 ज्यादा 125 है। ये आ गया? क्लियर है? तो ए और बी की इनकम का योग कितना आ गया? ए और बी की इनकम का योग आ गया 225। 125 प्लस 100 225। तो ए और बी की इनकम का योग आ गया 225। सवाल में क्या कहा गया? सवाल में कहा गया है कि सी की इनकम ए और बी के इनकम के योग से 65% कम है। भाई किसी भी संख्या को 65% कम करते हैं तो कितना हो जाती है? किसी भी संख्या को अगर 65% कम करते हैं तो खुद का 35% हो जाती है, 35% हो जाती है। बोलो बात क्लियर है? बोलो बात क्लियर है? द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी। भाई ए और बी की इनकम का सम कितना है? 225। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सवाल में साफ साफ ये कहा गया है कि सी की इनकम ए और बी के योग से 65% कम है। किसी भी संख्या को 65, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% को 65% कम करोगे तो खुद का कितना रह जाएगी? 35%। बोला है सी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है? सी की इनकम ए से कितना कम है? सी की इनकम ए से कितना कम है मेरे दोस्तों? ये आ गया सी और ए का रेशियो। मुझे बी की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो अब सी और ए की जरूरत है। ये रेशियो आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर 35% क्या होता है? 5% 1/20। 35% होता है भाई साहब जी 7/20। 35% होता है 7/20। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी, एक धेले की परेशानी इसमें नहीं है। अभी 25 से तो कट रहा है, 25 पंजे 125, 25 निम्मा 225। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही आएगा। कोई प्रॉब्लम? 25 पंजे 125, 25 निम्मा 225। मैंने क्या सिखाया है अभी? मैंने क्या सिखाया मेरे दोस्तों? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे आपके सामने रेशियो लिखा है 5/7 रेशियो 2/3। सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करना है? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 की 5 में 15 रेशियो, 7 की 2 में 14, 15 रेशियो 14। तो यहां पर भी ये 25 से कट गया, 25 पंजे 125, 25 निम्मा 225। तो 20 की किस में गुणा होगी? 5 में। 20 पंजे 100 और ये 9 सत्ते 63। 20 पंजे 100 और ये 9 सत्ते 63। तो ये आ गया बेटे 100 रेशियो 63, 100 रेशियो 63 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल आ गया। ये सी और ए की इनकम का रेशियो आ गया। तो आप मुझे बताओ सी की इनकम ए से कितना कम है? ए का मान 100 है। अगर ए का मान ए का मान 100 है, सी की इनकम 63 है। 100 में जो भी चेंज आता है सीधा परसेंटेज में आता है। 100 से 63 कितना कम है? 37 कम है। तो सी की जो इनकम है वो ए से 37% कम है। डी ऑप्शन आंसर है 37%, 37%। ठीक है, दो रेशियो को सिंपल करना है तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 35 नहीं आएगा। सैंतीस आंसर है, 35 नहीं है गधो, 37 आंसर है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 83 था। क्वेश्चन लेंगे अगला 84। ये बनाओ जल्दी से, क्या उत्तर है? नेक्स्ट। यस, ये सवाल अगले साल के मेंस के एग्जाम का है। प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं सवाल, बिना किसी भेदभाव के। ए बी से 28% ज्यादा है, सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितना परसेंट अधिक होगा? फिर से एक और सवाल देखते हैं मेरे दोस्तों। तीन संख्या है ए बी और सी।
तीन संख्याएं ए बी और सी हैं। सवाल सुनना, तीन संख्याएं ए बी और सी हैं। पहली लाइन, ए बी से 28% ज्यादा है, बी से। भाई मुझे यहां पे एबीसी का मान निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं एबीसी का अनुपात निकालूंगा। भाई चाहे एग्जैक्ट वैल्यू में कैलकुलेशन करो चाहे रेशियो में कैलकुलेशन करो, आना तो सेम ही है। ए बी से 28% ज्यादा है, यानी कि बी का मान अगर 100 है तो ए का मान 28% ज्यादा है, 128। ये आ गया। आगे क्या बोला है? आगे बोला है सी ए और बी के योग से 25% कम है। ए और बी का योग कितना है? 128 में 100 जोड़ूंगा 228। भाई ए और बी का योग है 128 जमा 100 228। सी जो है वो ए और बी के सम से 25% कम है। भाई 228 से 25% कम है। सी की जो वैल्यू है वो ए और बी के सम से 25% लेस है। किसी भी संख्या को 25% लेस करोगे तो 75% हो जाएगी, 75%। सी जो है ए और बी के सम से 25% लेस है, यानी कि सी जो है वो ए और बी के सम का 75% है। 75%। 75% कितना होता है? 3/4। 25% 1/4, 75% 3/4। 4 से पूरा पूरा कट रहा है, काट लेते हैं तो 4 पंजे 20 अभी, और यहां पे 4 सत्ते 28, 57 बार जाएगा। 57 तिया कितना आ गया? 150। और मेरे प्यारे भाई 21 171, 171। तो सी का मान आ गया जी 171। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये ए बी और सी का रेशियो आ गया। बोला है सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, बी की कोई जरूरत नहीं है। बी को ऐसे इग्नोर कर दो जैसे सरकार आपके मुद्दों को इग्नोर कर देती है। हो गया भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सी ए से कितना परसेंट अधिक होगा? सी जो है सवाल में पूछा गया सी ए से कितना परसेंट अधिक होगा। अब यहां पे कैलकुलेशन के दो तरीके, मैं आपको दो तरीके समझाऊंगा ध्यान से। सी ए से कितना परसेंट अधिक होगा, ए से, और आंसर अप्रोक्स में। एक तो है छोटे बच्चों वाला तरीका जो छोटे बच्चे करते जो किताबों में मिलेगा। सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ए से, तो ए का मान तो 128 है। सी कितना है? 171। तो बताओ कितना ज्यादा है? 171 में से 128 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 में से 8 गया 3, अभी 6 में से 2 गया 4, 43 ज्यादा है। भाई सी ए से कितना ज्यादा है? 43 ज्यादा है। बेस है 128, परसेंटेज में इंटू 100%। परसेंटेज में इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। अब बताओ मेरे प्यार भी, फिर इसको 4 से काटोगे 125 बार, 4 से काटोगे 4 तिये 12, 4 दूनी 8, फिर गुणा करोगे 25 की 43 में, कितने आएगा गुणा करके? 25 चौका 100, 25 तिये 75, 1075। 1075 को फिर आप 32 से भाग दोगे, कितना जाएगा? ये जाएगा मेरे दोस्तों लगभग 32 तिया 96। 96 के बाद बचेगा भाई 4 7 11, फिर 32 तिया 96, फिर बचेगा मेरे दोस्तों 15 4 19, 19 बचेगा, फिर 32 छिक्का चला जाएगा तो 33.6%। ये आ गया बच्चों वाला तरीका, पूरा भाग करके छोटे बालक की तरह। इतना करने की जरूरत नहीं है भाई मेरे, ऐसे तो गधे करते हैं, गधे। तुम गधे थोड़ा ना हो, ध्यान से सुनेगा। सवाल के ऑप्शंस देखो, सवाल के ऑप्शन देखो कितने दूर दूर है रे। जब सवाल के ऑप्शन दूर दूर हैं तो फायदा क्यों नहीं उठाते? मैं हमेशा कहता हूं कि परसेंटेज एक मजाक है। परसेंटेज किसी ना किसी संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। जो बेस होता है मेरे दोस्तों वो हमेशा 100% होता है। सवाल में इस चीज को पूरी ताकत से पढ़ो। सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, बेस कितना है ए, सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। ए का ए जो है बेस है, बेस ए है, ए 100% की वैल्यू है, सी 171 है। सी कितना ज्यादा है ए से? 43। 171 मेरे दोस्तों 128 से कितना ज्यादा है? 43। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये जो 128 है 100% की वैल्यू है। अगर 128 100% है तो 43 कितना परसेंट है बताओ जल्दी से। 128 का कितना है? 43। बताइए 128 का कितना है? तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चलता है।
120 का बटे 3 होता है 40, बिल्कुल सही। अगर मैंने अंदाजा मारा बेटे, 120 का बटे 3 40 होता है, 128 है। अगर मैं 128 का 1/3 करूंगा, 1/3 तो कितना आएगा? 1/3 126 होता तो 42 बार जाता, 126 होता 2 बच जाएगा, 2/3 होता है 0.66, 42.66। यानी कि अगर मैं 128 का 1/3 करूंगा, अगर मैं 128 का 1/3 करूंगा, 1/3, तो 42.66 आएगा, 42.66। 128 का 1/3, 1/3 मतलब 33.33%। अगर 128 का 1/3 33.33% करूंगा तो 42.66 आएगा। ये तो फिर भी 43 है, 42.66 से हल्का सा ज्यादा है 43। यानी कि 128 का 1/3 42.66 होता है। 1/3 मतलब 128 का 33.33%, ये है। तो ये तो फिर भी 43 है, 42.66 से हल्का सा ज्यादा है 43, यानी कि 33.33% से 33.33% से हल्का सा ज्यादा, ये 1/3 से ज्यादा है। 128 के 1/3 से ज्यादा है, 1/3 का मतलब 33.33%, तो 33.33% से हल्का सा ज्यादा आएगा। 33.33% से हल्का सा ज्यादा, एक ही ऑप्शन है, आंसर हो गया। 33.33% से हल्का सा ज्यादा, एक ही ऑप्शन है, ये उत्तर हो गया। बात समाप्त। क्लियर है? ये तरीका है सोचने का, लेकिन ये एक दिन में नहीं आएगा। 32 क्यों नहीं होगा बेटे? ज्यादा है भाई। 128 का 1/3 करेंगे तो 42.66 आएगा, 43 है, 43 ज्यादा है तो परसेंटेज भी ज्यादा निकालना पड़ेगा ना आदित्य। बेसिक तो बता दिया प्रीतम जी ना। अब एक बार में समझने वाली बात नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। ये तो बेटे महीनों की प्रैक्टिस के बाद सीखता है आदमी, महीनों की प्रैक्टिस के बाद। ब्रूसली की किक एक दिन में थोड़ना आ जाएगी है भाई। आगे चलेंगे। कौन करेगा आपके सामने दोस्त? सवाल है आपके सामने यहां पर 85, बनाओ जी। 85 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कौन करेगा? एक और सवाल, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाएंगे सब लोग। कैलकुलेटिव है, 85 नंबर बनाइएगा। एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है। जेड की इनकम एक्स और वाई की इनकम के योग से 45% कम है। जेड की इनकम एक्स की इनकम से कितना परसेंट कम है? और आंसर दशमलव के एक स्थान तक, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक आपको बताना है। गौर से सुनिएगा। 3 लोग हैं भाई साहब, एक्स वाई और जेड। 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड, ये 3 लोग हैं मेरे दोस्त। ठीक है, एक्स वाई और जेड। बोला एक्स की जो इनकम है वो वाई से 42% ज्यादा है। जेड की इनकम एक्स और वाई के सम से 45% कम है। जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है? अब सुनिए, एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है, वाई से। यानी कि अगर वाई की इनकम 100 है तो एक्स की इनकम 42% ज्यादा, 142 है। ये हो गया, 1 सेकंड में करना ये। फिर बोला है जेड की इनकम एक्स और वाई के योग से 45% कम है। जेड की इनकम एक्स और वाई के योग से 45% कम है। एक्स और वाई का योग कितना है? 142 जमा 100, 242। 242 से 45% कम क्या होगा? जेड की जो वैल्यू है वो एक्स और वाई के सम से 45% लेस है। भाई 45% लेस करोगे तो कितना हो जाएगा? 55%। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% को 45% कम करोगे तो कितना रह जाएगा? 100 माइनस 45, 55% रह जाएगा। तो जेड का जो मान है वो 242 का 55% है। पूछा है सवाल में कि जेड की इनकम एक्स से कितनी कम है, तो मेरे प्यारे भाई वाई की कोई जरूरत नहीं है, ये आ गया। अब बताओ यहां से जेड की वैल्यू क्या आएगी? कुछ
242 का 55% क्या होगा? 242 का 55% क्या होगा? 55% मत निकालो, 55 को ऐसे देखो, 50% प्लस 5%। 50% होता है आधा। 242 का आधा 50% आधा 121। 242 का आधा 121, 50%। अगर 50% 121 है तो 5% कितना आएगा भाई? 10 से भागी तो देना, 12.1। ऐसे निकालते हैं कैलकुलेशन। 242 का 55% निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पहले 242 का 50% निकालो, 121। 50% आ गया, 50% का 10 से भाग दे दो, 5% आएगा। फिर 5% निकालो 10 से भाग दे के 12.1, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। तो जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? है भाई 133.1, 133.1, 133.1। ये जेड का मान आ गया मेरे दोस्तों 133.1। तो एक्स का मान 142 है, जेड का मान 133.1 है। बोला है जेड की इनकम एक्स से कितना प्रतिशत कम है। तो घोंचों की तरह जो बेसिक से करते हैं, तो बेसिक से इसका आंसर ये है कि जेड 100 एक्स से कितना कम है बताओ? 142 से 133.1 कितना कम है बताओ? कितना कम है? घटाएंगे इसमें से, जब घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 9, 8.9, 8.9 कम है परसेंटेज में इंटू 100%। इसको भाग करो, आपका आंसर आ जाएगा। भाग करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपका। ये हो गया जी तरीका। लेकिन भाग करने की जरूरत नहीं है। हालांकि भाग करना भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। समझ में आया? अरे जी समझ में आया ना? एक्स का मान 142 है, जेड 133.1 है, तो आपसे पूछा जेड एक्स से कितना परसेंट कम है? एक्स से। एक्स का मान 142, 142 से 133.1 कितना कम है मेरे दोस्तों? 8.9। परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100%। 0 से 10, 890 को 142 से भाग करने लगो तो आप जानते कि 6 बार तो जाएगा ही जाएगा। 14 छिंग 84, 6 बार जाएगा, तो ये दोनों तो आंसर है नहीं, हट गए। फिर 6 पॉइंट, 14 छिंग 84 और 12, 852। 890 है, 852 जाएगा, बचेगा मेरे दोस्तों आपका 38। तो 142 142 से 380 को भाग देंगे तो 3 बार ही जाएगा, 6.2 समथिंग आएगा, 6.2, 6.2 समथिंग आएगा। तो आंसर है सी ऑप्शन। ये हो गया। तो भाग देना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं? इतने दुष्ट, निर्लज, चरित्रहीन, अशोभनीय और कलंक किस्म के व्यक्ति हैं कि 890 को भाग नहीं दे पा रहे तुम लोग 142 से, और दहेज में इनको फॉर्चूनर चाहिए हैं। अब गौचो, तुमको तो ऑटो भी ना मिलना चाहिए। हम्म, तुमको तो गोलगप्पा के ठेले पे खड़ा करना चाहिए, गोलगप्पे के ठेले पे शादी बिहान में। 890 को 142 से भाग नहीं कर पा रहे तुम। 133.1 कैसा? अब देश मैंने 2 बार बता दिया, ना समझ में आओ तो चुप रहो अब। हिमांशु कह रहे हैं मर्सिडीज चाहिए, शकल देखी है हैं? घोड़ी वाला तुम्हें घोड़े पे बिठाने को राजी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। आगे चलेंगे, मर्सिडीज चाहिए। चलो। दिमाग से सोचो कि कैसे कैलकुलेशन कम से कम करी जाए। बोला ये है पूरी ताकत के साथ पढ़ो, चाहे ताकत ही नहीं शरीर में। जेड कि इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है, अप्रोक्स में बताना है। जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट के है कम है। तो बेस क्या है बेटे? एक्स।
ये बेस है, ये क्या है, बेस, ये 100% की वैल्यू है। अब मजाक क्यों नहीं समझते आप इस चीज को कि दिस इज 100%, ये 100% है, ये बेस है, 100% है, 100%, ये 100% है, 142, 100%। ये 133.1 है, तो आप बताओ 142 से 133.1 कितना कम है? 8.9 कम है। अगर 142 100% का मान है तो 8.9 कितने परसेंट का मान है, यही तो पूछा है, बताओ जल्दी से। अब देखो सारे ऑप्शन, देखो सारे ऑप्शन 6% के नजदीक हैं। अगर 142 का 6% भी निकाला जाए तो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 142 का अगर 6% में निकाला जाए तो 8.52 आएगा। 14 चिंग 84, 6 दूनी 12, 8.52। 142 का 6%, 6% ही क्यों निकाला? सारे ऑप्शन 6 के नजदीक हैं। ये तो फिर भी 8.9 है, 8.9 का मतलब 8.90 होता है। 142 का 6% 8.52 है। 800 इतनी जल्दी कैसे गुणा करी? 140 की गुणा करी 6 में 840, फिर 2 की 6 में 12, 840 में 12 जोड़ दिया 852। तो 142 का 6% 8.52 होता है, ये 8.9 है, यानी कि 6% से ज्यादा है। 8.52 से बड़ी संख्या है, तो 6% से ज्यादा आंसर आएगा। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। क्लियर है? 142 का 6% 8.52 होता है, 6% 8.5। कमी किसकी है? अभी लगभग 0.4 की कमी है, अभी 0.4 की कमी है, 0.4 की। अब देखो ये धीरे धीरे आएगा बेटा, समझ में नहीं आता कोई जरूरत नहीं समझने की, चिल, एकदम रिलैक्स बैठे रहो, बिल्कुल रिलैक्स। ओके, ये 6.1, एक ऑप्शन 6.5 से ज्यादा है, एक ऑप्शन 6.5 से कम है। अप्रोक्सीमेशन है बेटे, 6.5 से ज्यादा, 6.5 से कम। मुझे केवल ये देखना है कि 6.5 से ज्यादा आएगा कि 6.5 से कम आएगा। 8.52 142 का 6% है। 8.52 में 0.4 और जोड़ूंगा तब जाके लगभग 8.9 आएगा। तो 0.4 कितना परसेंट होगा ये बताओ भाई। 142 का अगर आधा भी 142 का 1%, 1% अगर मैं निकालने के लिए कहूं तो 1.42 आएगा। अगर मैं आधा परसेंट निकालने के लिए कहूं तो 0.7, आधा परसेंट अगर मैं निकालने के लिए, एक का आधा, मजाक है बेटे, जैसा लेफ्ट साइड में होता है वैसा राइट साइड में। 1% 1.42, आधा परसेंट और आधा, ये तो 0.4 है। 0.71 से कम है 0.4, आधा परसेंट से कम आएगा, ये आधे परसेंट से कम आएगा, आधे परसेंट से कम आएगा, यानी कि 6.5% से कम आंसर आएगा। 6.5% से कम एक ही आंसर है, सी। मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन धीरे धीरे खेल समझोगे आप, धीरे 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 खेल समझोगे आप। कुछ भी लिखना नहीं है और ये सारी चीज मेंटली करी जाएगी। एक दिन आप इतने समझदार बन जाओगे कि सारी चीज दिमाग में करने लगोगे, भाग देने की जरूरत ही नहीं है देविंदर जी। आज नहीं बनोगे, कई दिन लगेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने यहां पर 86, ये वाला बताओ, एक और क्वेश्चन जल्दी से बनाए। ए की इनकम बी का 40% है, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है, सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है? सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है? बच्चों तीन लोग हैं, ए बी और सी। गौर से सुनेगा मेरे प्यारे दोस्त, तीन लोग हैं, ए बी और सी, बिल्कुल बढ़िया लोग हैं, ए बी और सी। अब सवाल को गौर से देखो। ए की इनकम बी का 40% है, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है, तो ए का बेस है बी। सरल सवाल है, बी का बेस है सी, भाई ए का बेस बी है, बी का बेस सी है, तो सबसे नीचे सी बैठा है। तो यहां समझदारी ये रहेगी कि आप सी से शुरुआत करो। अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने ये कर लिया कि कोई बच्चा कहता सर बी को मान लेते हैं 100, माना बी 100 है, ए बी का 40% है, 100 का 40% 40, ये आ गया। बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है। अब यहां पे आओगे, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है, बी की इनकम है 100, ये सी से 24% ज्यादा है, सी से 24% ज्यादा है। 24% ज्यादा क्या होता है? हर चीज 100% होती है, 100% से 24% ज्यादा 124% आएगा।
तो सी की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 100/124%। अब कर लो इसकी कैलकुलेशन। हो गए ना, हो गए पागल, पागल बन जाओगे। तो भाई इस तरीके से अगर आप करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अगर आपने बी को 100 माना पागल हो जाओगे। तो ए का बेस बी है, बी का बेस सी है, तो आसान कब रहेगा जब आप सी को 100 मानो, कि माना सी की जो है आय 100 है, सी की इनकम 100 है, बी सी से 24% ज्यादा है। 100 से 24% ज्यादा, बड़ी आसानी से निकलेगा 124। आगे ए बी का 40% है, बी की इनकम 124, बी की इनकम 124, 124 का 40% कितना आएगा, 40% कितना आएगा बेटे, गुणा कर दो। 480 और 16, 496, 49.6, 49.6 आप बोलोगे हाँ सर, 480 प्लस 16। तो ये ए बी और सी की इनकम का रेशियो आ गया। बोला है सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है, सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, बी की कोई जरूरत नहीं है, ये रेशियो आ गया। सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ये सवाल आ गया। क्लियर है? यानी कि सी की इनकम अगर 100 है तो ए की 49.6 है। बताइएगा सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, बताओ जल्दी से, सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है, बेस कितना है ए 100% की वैल्यू है, बेस कितना है ए 100% की वैल्यू है, ए 100% की वैल्यू है, थोड़ा ध्यान से समझा करो। बेस क्या है ए 100% की वैल्यू है। सी ए से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर सी ए से 100 में से 49.6 घटाएंगे 50.4 ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर जोश जोश में 50.4 बताएंगे, नहीं, 50.4 तो रेशियो में आया है। सी ए से कितना ज्यादा है, सी ए से 50.4 ज्यादा है, किससे, ए से, ए से, ए से मेरे प्यारे भाई, बटे 49.6 और परसेंटेज में इंटू 100%। आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटे। परसेंटेज में निकालना है ना, तो नीचे क्या रखोगे, बेस, और ऊपर क्या करोगे, 100% से गुणा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इतनी सी बात सोचनी चाहिए कि ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ये ए है, ये 100% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू 49.6 है, ये तो 50.4 है, ये 100% से ज्यादा है, यानी कि आंसर 100% से ज्यादा आएगा। अब दो आंसर फंस फंस गए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि अप्रोक्सीमेशन का कितना फायदा होगा। 50.4 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 49.6 है, 50.4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 49.6 प्लस 0.8। 50.4 को क्या लिखोगे, 49.6 प्लस 0.8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 49.6 आपका बेस है, बेस 100% की वैल्यू है, ये 100% की वैल्यू है, 100% की। तो आप मुझे बताओ 0.8 कितना परसेंट है, 0.8। 49.6 100% है, बेस है आपका, तो 0.8 कितना परसेंट है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखो ये लगभग 4% दिखाई दे रहा है, ये आपका लगभग 2 दिखाई दे रहा है। अगर मैं 49.6 का 2% भी निकालूं, 2%, अगर मैं इसका 2% भी निकालूं मेरे प्यार भी, तो भी एक से ज्यादा जाएगा, तो भी मेरे दोस्तों, सॉरी, लगभग एक आएगा। 49.6 लगभग 50 होता है, अगर 50 का 2% भी निकालू लगभग एक आएगा, लगभग एक। ये तो फिर भी 0.8 है, यानी कि 2% से कम आएगा, 2% से कम, 2% से कम। क्लियर है? थोड़ी सी बुद्धि लगा लिया करो, भगवान के लिए थोड़ी सी बुद्धि लगा लिया करो। 100% से 4 ज्यादा है, ये 1.6 लगभग 2% ज्यादा है। अगर मैं 49.6 का लगभग 2% भी निकालूं, 2%, तो 0.8 से ज्यादा होगा। 49.6 लगभग 50 होता है, 50 का 2% लगभग एक, ये तो 0.8 ही है, यानी कि 2% से कम। तो आंसर जो भी आएगा 102% से कम आएगा, 102% से कम, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला, ये नहीं आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे सोचना है। क्लियर है?
धीरे धीरे आपकी बुद्धि में बातें आएंगी, आगे चलेंगे दोस्तों। सवाल है यहां पर, ये क्वेश्चन था भाई 86। ओके, एक और सवाल, सवाल नंबर 87 बताओ। एक और क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। हाँ जी, आया 26 बता रहे हैं, सोच समझ के बताएं। ए बी और सी तीन संख्याएं हैं। ए सी से 45% ज्यादा है, बी ए और सी के योग से 20% कम है। तो ए बी से लगभग कितनी परसेंट कम है? तो आंसर बेटे आपको लगभग में बताना है। यहां पे ऑप्शंस भी काफी ज्यादा नजदीक अपन को दिखाई दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। बहुत डिटेल में बोला गया है सवाल कि ए बी और सी तीन संख्याएं हैं, तीनों अलग अलग हैं। ए सी से 45% ज्यादा है। ए सी से 45% ज्यादा है, सी से, यानी कि सी का मान अगर 100 है तो ए 45% ज्यादा है, 145 है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट? बी ए और सी के सम से 20% कम है। ए और सी का सम क्या है? 145 प्लस 100, 145 प्लस 100 हो गया 245, 245। क्लियर है? तो बी जो है वो ए और सी के सम से 20% कम है, 20% कम है मेरे दोस्तों। अब 245 से 20% कम क्या होगा? या तो आप ऐसे कर लो, दो रास्ते, या तो आप डायरेक्ट 245 का 80% कर लो, ये आ जाएगा मेरे प्यार भी। दूसरा रास्ता है कि 245 का 20%, 20% होता है 1/5। 245 का 1/5 कितना होता है? 49, 5 24, 5 नाम 45, 49। अब 245 में से 49 घटाओगे 196 आएगा। तो 245 का पहले 20% निकाल लिया मैंने, 49। 245 में से 49 घटाएंगे 196, तो बी का मान 196 आ गया। अब सवाल यह है कि ए बी से लगभग कितना परसेंट कम है? ए बी से लगभग कितना परसेंट कम है? अब सी की कोई जरूरत नहीं है, सी की कोई जरूरत नहीं है, ए बी का रेशियो आ गया। बोला है ए बी से लगभग कितना कम है, बताओ ए बी से लगभग कितना कम है? तो 1 19 माइनस 14 51, 51 कम है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 51। ठीक है, ए जो है वो बी से मेरे दोस्तों कितना कम है? 51 कम है। परसेंटेज में कितना आएगा? परसेंटेज में कितना आएगा? 25 से ज्यादा आएगा मेरे दोस्तों। 196 से 145 कितना कम है? 51 कम है। देखो ऑप्शन देखो, सबसे पहले 25, 26, 35 और 25, 25% के नजदीक। ए बी से बेस क्या है? यहां पर ध्यान सुना करो, बेस को ध्यान से पकड़ के बैठा करो। बेस बी है 196। अगर मैं 196 का 25% निकालू, 25% होता है जी 1/4।
196 का 25%, 25% 1/4 यानी कि 49 आएगा, यानी कि ये तो 51 है, यानी कि 25% से ज्यादा आएगा आंसर। ये आंसर नहीं, और इतना ज्यादा हो जाए ये भी नहीं, इन दोनों में से एक आंसर है। अब 49 जो है वो 196 का बेस का 25% है, 2 की कमी और है। 49 और 2 51 होता है। अब आप मुझे बताओ 196 का अगर 1% भी निकाला जाए, 196 का 1% तो 1.96 होगा। 196 का अगर मैं 1% निकालूं तो 1.96 होगा। 1.96 ही लगभग 2 होता है, यानी कि लगभग 1% की वैल्यू है लगभग। तो 51 जो होगा 49 वो 196 का लगभग 25 जमा 1 26% होगा। तो 26% इस सवाल का आंसर है। तो हमेशा जब भी कैलकुलेशन करो तो टुकड़ों में करो, 25.4 नहीं है आंसर बेटे, इस सवाल का 26% है। नहीं, 26% इज द आंसर। 196 का 25% 1/4 होता है 49। ये तो 51 कम है, तो 25% से ज्यादा आंसर आएगा, तो ये आए, ये तो हो नहीं सकता। अब इतना बड़ा कि 35 पहुंच जाए ये भी नहीं है। 49 में 2 की कमी और है, तभी तो 51 आएगा। 49 2 51। अब आप मुझे खुद बताओ कि 2 कितना परसेंट है, 196 का कितना परसेंट है। अगर मैं 196 का 1% भी निकालूं, 1% का मतलब होता है 100 से भाग देना, 1.96। 1.96 को ही हम लगभग 2 कहते हैं, यानी कि ये 1% के बराबर है। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो 51 लगभग 26% आएगा, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, जिसके ना समझ में आती हो वो इस चक्कर में ना पड़े, वो बिल्कुल मजदूरों की तरह कर ले कि 196 से 145 कितना कम है, 51 कम है, बटे 196 परसेंटेज में इंटू 100%। ठीक है जी, और वो भाग कर लो, भाग कर लो मेरे दोस्तों। 5-6 मिनट में तुम कर ही लोगे, जैसे तुम्हारी हरकत है, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको भाग कर लो, मेरे तो अंदर ताकत नहीं है। 5100 को 196 से भाग कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे को तो ब्रेक करके कैलकुलेशन को हमेशा टुकड़ों में करो, तोड़ तोड़ के, तो ही जल्दी होगी। ऐसे भाग करते रहोगे तो पागल हो जाओगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 88 बनाए। नहीं जी, धीरे धीरे आएगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन धीरे धीरे मजबूत होगी। कैलकुलेशन केवल कैलकुलेशन से मजबूत होगी। कैलकुलेशन की कुछ क्लास प्लस करने से नहीं होगी, ये परसेंटेज है। चलिए बनाइए। संख्या बी ए से 17.5% कम है, सी बी से 22.5% ज्यादा है, सी का मान 8085 है, तो ए का मान ज्ञात करो। ये सवाल है, ठीक है भाई, कौन करेगा। अब देखो, जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही सवाल है, जो हम टाइप कर रहे हैं वैसा ही, बस यहां पे परसेंटेज मैंने पूछ के थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, देखो मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन कराए इस टाइप के, समझ पा रहे हैं। केवल आपको रिलेट करना था मेरे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां से मेरे दोस्तों टाइप अभी भी सेम है, लेकिन इस बार परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। जैसे मैं आपको एक सवाल करवाता हूं, 3 संख्याएं हैं ए बी सी। सवाल को देखने से तो ऐसा ही लग रहा है 3 संख्याएं हैं ए बी और सी। बोला संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है। संख्या बी ए से 17.5% कम है, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% ज्यादा है। ठीक है, सी का मान 8085 है, तो ए का मान क्या होगा। सी का मान 8085 है, तो सवाल के अनुसार ए का मान क्या होगा।
यहां पे टिपिकल परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करिए। संख्या बी ए से 17.5% कम है। मैं चीज बता चुका हूं कि 2.5% होता है 1/40, 2.5%। ढाई का 7 गुना है, 25 7 175, 60/40। संख्या बी ए से बेस क्या है, ए 7/40 कम है, यानी कि ए का मान अगर 40 है तो बी का मान 7 कम है 33। ये आ गया ए बी का रेशियो। आगे क्या दिया है, संख्या सी बी से 22.5% ज्यादा है। 22.5% कितना होता है भाई, 2.5%, 1/40। ये ढाई का 9 गुना है, 25 × 2 = 25। 2.5% का 9 गुना है, 9/40। 2.5%, 1/40। 2.5% की 9 में गुणा करेंगे तभी तो 22.5 आएगा। 25 का पहाड़ा याद होगा तो ही पकड़ पाओगे। संख्या सी बी से 22.5% ज्यादा है, बी से, यानी कि बी का मान अगर 40 है, बी का मान अगर 40 है तो मेरे दोस्तों सी जो है वो 9 ज्यादा है, 49 है। 49 आ गया मेरे प्यारे भाई, ये आ गया। क्लियर है, तो ए से बी का, बी से सी का। सवाल में सी का मान 8050 दिया है, ए का मान पूछा है। सवाल में सी का मान दिया है, ए का मान पूछा है। ये चीज मेरे दोस्तों आपके सामने बन गई। ठीक है, करो मेरे दोस्तों। मुझे यहां से ए सी का रेशियो निकालना है। मुझे यहां से सॉल्व करने के लिए ए सी का रेशियो निकालना है। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी, ठीक है ना, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अच्छा, एक एक ट्रिक भी मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मेरा सवाल यह है कि ए से बी का अनुपात 5:3 है और बी से सी का अनुपात 8:7 है। तो आप मुझे बताओ ए बी सी का अनुपात क्या आएगा, ए बी सी का अनुपात क्या आएगा। सवाल है आपके सामने। ए से बी का रेशियो 5:3 है, बी से सी का रेशियो, बी के नीचे बी लिखेंगे, सी के नीचे सी लिखेंगे, 8:7 है। तो इन तीनों का अनुपात क्या आएगा, तीनों का अनुपात। तो देखो एक तो तरीका है कि बी को बराबर बना लो। यहां बी का मान 3 है, बी का मान 8 है, 3 8 को सेम बना लो, 24 24। ऊपर 8 से गुणा, नीचे 3 से गुणा। एक तरीका तो यही, दूसरा तरीका और भी है। ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 की 8 में 40 रेशियो, 3 की गुणा करेंगे 8 में 24 रेशियो, और 3 की 7 में गुणा करेंगे 21। 40 रेशियो 24 रेशियो 21, ये आता है एबीसी का अनुपात। यहां पर भी मैं वो चीज सीधे सीधे इस्तेमाल कर सकता हूं, यहां पर भी। क्लियर है। आप बोलोगे सर कैसे, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, मुझे केवल ए सी का रेशियो निकालना है, बी की जरूरत ही नहीं है। ए की वैल्यू कैसे आएगी, 40 की 40 में गुणा करेंगे 1600, 1600। बी की वैल्यू को आएगी इन दोनों की गुणा। हालांकि मुझे बी की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है तो मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं लिखूंगा ही नहीं मेरे दोस्तों। सी की वैल्यू को आएगी 33 की 49 में गुणा। सी की वैल्यू आएगी 33 × 49। 33 × 49 क्या आएगा, 50 - 1। मैं 33 × 5 = 165। 1650 से 33 कम आएगा, 1617। 1617 ये आ गया मेरे दोस्तों ए और सी का अनुपात आ गया, ए और सी का अनुपात। सवाल में सी का मान 8085 है। सी का मान क्वेश्चन में 8085 दिया है। कितने गुना, 5 गुना। 16 पंजे 80, 17 पंजे 85, 8085 5 गुना। पूछा है ए का मान, मुझे बी की वैल्यू जरूरत ही नहीं है, निकालनी ही नहीं है, तो इसलिए मैंने बी का रेशियो लिखा ही नहीं। मैंने केवल ए और सी का रेशियो लिखा। 33 की 40 में गुणा करके बी का भी आ जाता, मैंने लिखा ही नहीं। ए का मान भी 5 गुना होगा, 1600 का 5 गुना 8000। तो ए का मान आ गया 8000 और ये इसका आंसर है सी ऑप्शन। 33 की 49 में गुणा कर सकते हैं। अब 33 की 49 में गुणा करना मुश्किल काम नहीं है। 49 को 50 - 1 लिखा करो। 33 पंजे 165, तो 1650 में से 33 घटाओ, 1617। ये हो गया, ठीक है ना। तो ये भी पिछले सवालों की तरह है, थोड़ा सा यहां पे परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। इस तरह के भी मैंने कई सवाल डाले हैं, जैसे कि अगला सवाल आप देखेंगे यहां पर, अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा यहां पर, ये बताएंगे। 89 करो जी।
अच्छा चंदन, हलवा समझ रखा है तुमने। साहिल कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा। साहिल समझना क्यों है, पढ़ना है केवल। 5 से गुणा हुई है 1600 की, 5 से गुणा 8000। समझना नहीं होता बेटे, शुरुआत में केवल पढ़ना होता है। ठीक है, मैं एक बार में बताऊं और तुम एक बार में समझ जाओ, इतने समझदार थोड़ी ना तुम हैं, फिर तुम्हारे कचरा होने का फायदा क्या। डाटा इजी है तो 100 मान के करते हैं साजिदा। ओके, तो इस सवाल को घर से ट्राई करना मेरे दोस्तों, इतना ही छोड़ते हैं आज। घर से ट्राई करना मेरे प्यारे भाई, आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे। बाय।